हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MBA सम्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट HRM का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड करता है एम्प्लॉय की स्किल्स, नॉलेज और ग्रोथ पर। कहा जाए तो ट्रेनिंग का फोकस होता है प्रेजेंट स्किल इम्प्रूव करने में और डेवलपमेंट का फोकस होता है फ्यूचर ग्रोथ और करियर प्रिपेयर करने में। तो यूनिट 3 में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। सेकंड, नीड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की इम्पॉर्टेंस। थर्ड, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब, आवर ऑफ द जॉब मेथड्स। फोर्थ है डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग, एम्प्लॉय का ग्रोथ रोड मैप। फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, की डिस्कशन। सिक्स लास्ट, ई लर्निंग एंड मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड, डिजिटल अवर इनोवेटिव अप्रोचेस। ये टॉपिक समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ही एम्प्लॉय को कैपेबल बनाता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कराने में हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है एक प्लान और सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉय के नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी को इन्हेंस किया जाता है, ताकि वो अपने प्रेजेंट जॉब को इफ़ेक्टिवली और इफेंशली परफॉर्म कर सके। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ट्रेनिंग एम्प्लॉय को हेल्प करता है अपनी जॉब बेटर परफॉर्म करने के लिए, ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज गेन करने के लिए। According to Great Desire, training is the process of teaching new employee the basic skill they need to perform their jobs। यानी ट्रेनिंग एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जिसमें न्यू एम्प्लॉय को उनके जॉब का बेसिक स्किल सिखाया जाता है, ताकि वो अपने रोल को कॉन्फिडेंट और इफेंशली बना सके। नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉय परफॉर्म्स देयर जॉब मोर इफेंशली एंड इफेक्टिवली। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो अच्छी ट्रेनिंग से एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपडेट विथ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्न वर्क प्लेस में टेक्नोलॉजी तेज़ी से चेंज होती है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय न्यू टेक्निक, टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जो उनके काम में इजी और मॉडर्न बनाता है। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस एरर एंड एक्सीडेंट्स। जो एम्प्लॉय प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं वो कम मिस्टेक करते हैं और वर्क प्लेस एक्सीडेंट से बचाते हैं। इस क्वालिटीज़ और सेफ्टी दोनों को इम्प्रूव किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रिपेयर फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ट्रेनिंग एम्प्लॉय को प्रमोशन, लीडरशिप रूल्स और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करता है। ये उनके करियर ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल्स। अच्छी ट्रेनिंग से एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड और मोटिवेट फील करता है। जब एम्प्लॉय अपना काम इफेंशली करता है, उनका मॉरल नेचुरली हाई रहता है। सेवन्थ पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ट्रेनिंग इंश्योर अनफॉर्म मेथड। जिस वर्क में क्वालिटी कंसिस्ट रहती है, यानी जब एम्प्लॉय को सही तरीके से ट्रेन किया जाता है, तो हर एम्प्लॉय का काम एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है और मिस्टेक या वेरिएशन कम हो जाते हैं। 8 पॉइंट रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। प्रॉपर ट्रेनिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने से एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्गर स्टे करते हैं। अगर एम्प्लॉय को सीखने और ग्रोथ करने का चांस मिलता है तो वो सेटिस्फाइड होते हैं और जॉब छोड़ने का चांस कम हो जाता है। इससे एम्प्लॉय रिटेंशन इम्प्रूव होता है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जनरली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकेंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। चलिए पहले समझते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट पॉइंट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब है एम्प्लॉय को डिफरेंट टास्क या जॉब
के बीच शिफ्ट करना ताकि उनकी स्किल ब्रॉड हो और वो ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल रूल्स समझा सके। इसका मेन पर्पस ये होता है एम्प्लॉय को वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस देना, उनकी मल्टी स्किलिंग और एडप्ट करने को इम्प्रूव करना, फ्यूचर लीडरशिप और प्रमोशन के लिए भी प्रिपेयर करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक एम्प्लॉय अकाउंटिंग में काम करता है तो कुछ टाइम के लिए उसे एचआर या सेल टास्क में भी असाइन किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्रोसेस को समझ सके। सेकंड पॉइंट है कोचिंग। कोचिंग का मतलब है सीनियर एम्प्लॉय या मैनेजर अपने जूनियर को गाइड करे और सपोर्ट करता है ताकि वो अपने जॉब इफेंशली परफॉर्म कर सके और प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव कर सके। अगर इसका मेन पर्पस देखा जाए तो स्किल और नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है, फीडबैक और मोटिवेशन को प्रोवाइड करता है, जूनियर्स को कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग में एबिलिटी में डेवलप करता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एक सीनियर अकाउंटेंट नए एम्प्लॉय को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाता है और साथ में टिप्स और शॉर्टकट भी सिखाता है और शेयर करता है ताकि वो काम को इफेंशली कंप्लीट कर सके। थर्ड पॉइंट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है जहां एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय या मैनेजर अपने जूनियर को गाइड करता है, नॉट जस्ट फॉर प्रेजेंट जॉब टास्क बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल करियर ग्रोथ। मॉनिटरिंग का काम फोकस होता है जूनियर को करियर एडवाइस और काउंसलिंग देना, पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक ट्रस्टेड गाइड प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सीनियर एचआर मैनेजर अपने जूनियर को नॉट ओनली एचआर पॉलिसी और प्रैक्टिसेस समझाता है बल्कि उसे लॉन्ग टर्म करियर पाथ प्लान करने के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब है कि एक एम्प्लॉय एक स्किल्ड एक्सपर्ट के अंडर काम करके स्पेसिफिक ट्रेड या प्रोफेशनल के स्किल्स सीखता है। ये मेथड स्पेसिफिकली टेक्निकल फील्ड या क्राफ्ट के लिए यूज़ होता है। इसमें मेन पर्पस ये होता है कि एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना, स्पेशलाइजेशन ट्रेंड स्किल डेवलप करना, एक स्किल्ड एक्सपर्ट डायरेक्ट सुपरवाइज़र और गाइड को प्रोवाइड करना। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एक ट्रेनर एग्जाम्पल देखा जाए तो एक ट्रेन इलेक्ट्रिशियन एक सीनियर इलेक्ट्रिशियन के अंडर काम करता है और रियल प्रोजेक्ट पर काम करके प्रैक्टिकल स्किल्स सीखता है, उसे ही कहा जाता है स्किल्स सीखना। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर्नशिप, जो स्पेशली स्टूडेंट और फ्रेशर के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। इंटर्नशिप का मतलब है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो स्टूडेंट या नए ग्रेजुएट को दी जाती है ताकि वो अपने एकेडमिक नॉलेज रियल वर्क प्लेस में अप्लाई कर सके। इंटर्नशिप में मेन पर्पस यह होता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोज देना, एकेडमिक नॉलेज को रियल प्रोजेक्ट पर अप्लाई करना, फ्यूचर करियर के लिए एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप करना। अगर इसका भी एग्जांपल से समझे तो एमबीए स्टूडेंट समर इंटर्नशिप करके ही मार्केटिंग, एचआर या फाइनेंस डिपार्टमेंट में जहां वो डायरेक्टली कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करता है। अब हम बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इस टाइप की ट्रेनिंग एक्चुअली वर्क प्लेस के बाहर होती है जिसमें एम्प्लॉय को स्पेसिफिकली डिज़ाइन प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन किया जाता है। यह फोकस होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरेस्टिव लर्निंग पर। नेक्स्ट पॉइंट है लेक्चर एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। ये सबसे कॉमन मेथड है जहां एम्प्लॉय को थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रेजेंटेशन, लेक्चर और क्लासरूम स्टाइल टीचिंग के थ्रू दी जाती है। सेकंड पॉइंट है केस स्टडी। केस स्टडी मेथड में एम्प्लॉय रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम एनालाइज करता है
और उनके सॉल्यूशन फाइंड करता है। ये एनालाइज और डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करता है। थर्ड पॉइंट है रोल प्लेइंग। इस मेथड में एम्प्लॉय डिफरेंट रोल एक्ट करते हैं, जैसे कस्टमर और मैनेजर, जिससे उनकी कम्युनिकेशन, बिहेवियर और प्रॉब्लम हैंडलिंग इम्प्रूव होती है। सिमुलेशन एंड बिजनेस गेम। इसमें रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जैसे बिजनेस गेम, कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें एम्प्लॉय सेफ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करता है। यह बिजनेस गेम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कशॉप एंड सेमिनार। वर्कशॉप और सेमिनार ग्रुप लर्निंग के लिए बेस्ट होता है। यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिस्कशन और एक्सपर्ट टॉक के थ्रू एम्प्लॉय न्यू आइडिया और नॉलेज गेन करता है। अब हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक करिकुलर पार्ट है। करियर प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट दोनों एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड कराता है, जैसे एम्प्लॉय अपने गोल अचीव कर सकें और अपने पोटेंशियल मैक्सिमम कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं करियर प्लानिंग की। एडविन वी फिलिपो के अकॉर्डिंग, career planning is the process by which an individual set career goal and identify the mean to achieve them align person with organizational opportunities. सिंपल वर्ड में करियर प्लानिंग की प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय अपने करियर गोल को डिसाइड करता है और उनको अचीव करने के लिए रोड मैप बनाता है। नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट। ग्रे डिस्लर के अकॉर्डिंग, career development is the continuous process of skill enhance and experimental learning to prepare employee for current and future role within the organization। यानी करियर डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय अपने स्किल्स को इन्हेंस करती है और एक्सपीरियंस गेन करती है ताकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर रोल को रेडी कर सकें। Development and career planning together form a systematic approach to guide employee in acquiring the skills, knowledge and experience necessary to achieve their career objective and maximize the potential। यानी दोनों मिलकर एक कंप्लीट प्रोसेस बनाता है। करियर प्लानिंग गोल सेट करने का पाथ डिसाइड करती है और करियर डेवलपमेंट स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करने में का पाथ बनाती है। सो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये दोनों एचआरएम के करिकुलम फंक्शन है, लेकिन इनका पर्पस, फोकस और स्कोप अलग होते हैं। चलिए एक एक पॉइंट से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। ट्रेनिंग इज द शॉर्ट टर्म प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉय को उनके करंट जॉब परफॉर्म इम्प्रूव करने के लिए स्किल और नॉलेज सिखाई जाती है। और डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एम्प्लॉय को फ्यूचर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर कराता है। सेकेंड पॉइंट है फोकस। ट्रेनिंग फोकस होता है करंट जॉब स्किल्स पर और डेवलपमेंट फोकस होता है एम्प्लॉय के फ्यूचर ग्रोथ और मैनेजर रोल पर। थर्ड पॉइंट है ड्यूरेशन। ट्रेनिंग ये शॉर्ट टर्म होता है जिससे एक वर्कशॉप या स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग के लिए, और डेवलपमेंट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कंटिन्यूस लर्निंग और एक्सपोज के थ्रू होता है। फोर्थ पॉइंट है स्कोप। ट्रेनिंग स्कोप नैरो होता है, मेनली जॉब स्पेसिफिक स्किल तक लिमिटेड है, और डेवलपमेंट स्कोप ब्रॉड होता है जिसमें ओवरऑल करियर ओरिएंटेशन और ग्रोथ इंक्लूडेड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पार्टिसिपेट्स। ट्रेनिंग सभी एम्प्लॉय के लिए होती है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड। और डेवलपमेंट मेनली एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं जो मैनेजर या हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं। सिक्स्थ है ओरिएंटेशन।
ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन जॉब ओरिएंटेड होता है और डेवलपमेंट का ओरिएंटेशन करियर ओरिएंटेड होता है। 7th पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है इफेंशली और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट और लीडरशिप स्किल इन्हेंस करना। ये थी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस। सो मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग, वेबिनार एंड ऑनलाइन वर्कशॉप। वेबिनार अवर ऑनलाइन वर्कशॉप एम्प्लॉय को लाइव ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कराता है। इंटरनेट के थ्रू एक्सपर्ट अपने नॉलेज को शेयर करता है जिससे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और इंटरेक्शन भी होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव या टाइम सेविंग भी होता है। सेकेंड, वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग। वर्चुअल रियलिटी एक एडवांस मेथड है जिसमें एम्प्लॉय रियलाइज 3D एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे पायलट या डॉक्टर्स के लिए सर्जरी प्रैक्टिस। इससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलते हैं बिना रियल रिस्क के। एंड नेक्स्ट है गेमिफिकेशन का मतलब है ट्रेनिंग गेम एलिमेंट्स के साथ डिज़ाइन करना, जैसे क्विज पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स। ये लर्निंग एनर्जी को इंटरेस्टिंग बनाता है और एम्प्लॉय एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करता है। एंड नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग एक कंपटीशन होता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम ट्रेनिंग और डिजिटल लर्निंग का होता है। इसमें फेस टू फेस सेशन होता है, साथ में ऑनलाइन मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल अप्रोच प्रोवाइड कराता है। एंड नेक्स्ट है मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग का मतलब है कि ट्रेनिंग स्मार्टफोन टेबल के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। एम्प्लॉय अपने मोबाइल ऐप से शॉर्ट लेसन वीडियो और क्विज कंप्लीट कर सकता है कभी भी और कहीं भी। ये था कॉन्सेप्ट डिस्कशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। याद रखिए ट्रेनिंग प्रेजेंट के लिए होता है, डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको HRM के नेक्स्ट टॉपिक का अपडेट तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम HRM के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।